जीवन की सारी बातें बताई गई हैं। जीवन कैसे सुखमय होगा, इतिहास दोहराता जरूर है मित्रों। अगर आज कोई बालक ऐसा आचरण कर रहा हो, कोई संतान अगर ऐसा आचरण कर दे जिसके आचरण से दुखी होकर के घर में बैठ करके उसके बुजुर्ग माता पिता दादा दादी छिप करके अगर आंसू गिरा करके रोते होंगे, उस संतान के सामने भी इतिहास दोहराएगा, उसका भी संतान ऐसे ही उसका आंसू गिराएगा। इतिहास दोहराता है, इस बात को याद कर लेना मित्रों। इसलिए मैं हमेशा निवेदन करता हूं अपने न्यू जनरेशन से, नई पीढ़ी के बच्चों से, कि सब कुछ करना, भले कुछ मदद करो या ना करो, कुछ मत दो, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को एक चीज कभी मत देना कि बूढ़े माँ बाप के आंखों में कभी आंसू मत आने देना। ऐसा कोई आचरण, ऐसा कोई काम मत करना कि बुजुर्गों की आंखों में, इन बुजुर्गों की आंखों में, इन बुजुर्गों की आंखों में, बैठे हैं सर्वेश दुबे महसूस कर रहे हैं, इन बुजुर्गों की आंखों में आंसू न देना, बुजुर्गों की आंखों में आंसू न देना, बुजुर्गों की आंखों में आंसू न देना, दुखाए जो दिल, दुखाए जो दिल वो कहानी न देना, बुजुर्गों की आंखों में आंसू न देना। ऐसी कोशिश कभी मत करना। ये रामचरितमानस है मित्रों। रावण ने जाकर के मारीच से कहा, अगर कोई अधर्मी अत्याचारी पापाचारी आपके घर का ही आप जानते हो, कोई आपराधिक चरित्र का व्यक्ति हो और अपने अपराध को बढ़ावा देने के लिए अगर आपसे सहयोग मांगे तो क्या साथ देना चाहिए? अगर आपका पति शराब पीने वाला हो, रोज शराब पी के सड़क के किनारे पड़ा रहता हो और आपसे कहे कि अपना गहना रकम पताई बेच करके पैसा दो शराब पीने के लिए, और अगर आप न दो तो क्या आपके पातिव्रत धर्म में कलंक लगेगा? एक प्रश्न उठता है। जहां पर ये बात कही गई जाती है कि पति अनुकूल सदा रह सीता, पति के अनुकूल सीता जी रहती थी। पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारियों का यह आचरण होता है, अपने पति के अनुकूल रहें। तो क्या आपका धार्मिक पति अगर शराब पीने के लिए आपसे अपना आभूषण बेच करके शराब पीने के लिए कहता है, और अगर आप अपना आभूषण बेच करके उसको शराब पीने के लिए पैसा ना दो, तो क्या आपका पातिव्रत धर्म बचेगा या उसमें कलंक लगेगा? यह एक प्रश्न है मित्रों। धर्म की परिभाषा ऐसे निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में पूरी बात को देखना चाहिए। जहां पर एक तरफ कहा गया है कि अगर आपका पति धर्म का पालन करने वाला हो, परम पवित्र आचरण करने वाला हो, समाज का हित करने वाला हो, भगवान के चरणों में अनुरक्ति रखने वाला हो,
ऐसे पति के वचन को मानना यह पातिव्रत धर्म होता है, न कि अपराधी व्यक्ति के पति के वचन को मानना। अगर उस समय आप इनकार कर देती हो, शराब पीने के लिए आभूषण बेच करके पैसा अगर ना दे रही हो, उस समय इनकार कर दे रही हो, तो इससे बड़ा पातिव्रत धर्म और कुछ नहीं हो सकता है। जो अपने पति को पतन होने से बचा ले, उसे पत्नी कहते हैं। मित्रों, अगर आपका पति कुमार्ग पर जा रहा हो, तो चाहे जिस विधि से अनुनय विनय करके जैसे भी हो, कुमार्ग पर जाते हुए पति का पतन होने से जो स्त्री बचा लेती है, उससे बढ़ करके पतिव्रता नारी संसार में और कोई नहीं हो सकती। मित्रों, रावण को भी मंदोदरी ने बहुत मना किया, नहीं माना। मंदोदरी ने कुछ नहीं किया, लेकिन रावण ने भी, कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि मंदोदरी को उठा करके एक झापड़ भी मारा हो। वो जानता है इस रहस्य को कि मंदोदरी 5 कन्याओं में है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। रावण इस बात को अच्छी तरह से जानता है। रावण ने आकर के मारीच से कहा कि मामा जी, मेरी मदद करनी है आपको। मारीच ने पूछा, करना क्या है? रावण ने कहा, मुझे उन तपसी की सुंदर स्त्री को चुराना है, हरण करना है, और आपको एक काम करना है कि हो कपट मृग, हो कपट मृग, तुम छलकारी। हे मारीच, जाकर के कपट मृग बन जाओ तुम। मारीच ने पूछा, कपट मृग का मतलब? रावण ने कहा, मामा जी, रूप बदलने की प्रक्रिया को कपट कहते हैं। तो आप जैसे भी माया करके अपना इस रूप का परित्याग करके कपट मृग बन जाओ, और वह भी कनक मृग देखने में लगो, सोने का मृग जैसा बनो। एक बात याद रखिएगा, स्वर्ण मृगों ने, स्वर्ण मृगों ने सदा छला है रामों को। ये पंक्तियां उपाध्याय जी को समर्पित कर रहा हूं कि स्वर्ण मृगों ने सदा छला है रामों को, सिय हरण की कथा जगत में जाहिर है। स्वर्ण मृगों ने सदा छला है रामों को, सिय हरण की कथा जगत में जाहिर है। लक्ष्मण रेखाओं का कोई मूल्य नहीं, लक्ष्मण रेखाओं का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि हर रावण अपहरण कला में माहिर है। लक्ष्मण रेखाओं का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि हर रावण अपहरण कला में माहिर है। उस समय तो एक रावण था मित्रों, आज तो समाज में बहुत से रावण मिल जाएंगे। कहां तक बचा जाएगा? बच वही सकता है जो
भगवत शरणागति को प्राप्त। रावण ने कहा मारीच से कि मामा जी, हो कपट मृग, हो कपट मृग, एक तो रूप बदल करके कपट मृग बन जाओ, और उसमें भी कपट मृग बन करके एक जगह पड़े मत रहना। तब क्या करना होगा? रावण ने कहा कि हो कपट मृग, तुम छलकारी, अजय बिदिहारी, आनहु नृपनारी। कहा कपट मृग तो बनना, लेकिन उस कपट में क्रियाशीलता भी आना चाहिए, तब जाकर के छल का रूप लेगा। मारीच ने कहा कि रावण, और दूसरी कोई सेवा हो तो बताओ, ये काम मैं नहीं कर सकता। क्योंकि एक बार उन दो तपस्वियों के बीच में मैं गया था। कब? जब विश्वामित्र जी भी परेशान हुए थे। किस बात के लिए? कि गाधी तनय, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, कि हरि बीनु मरहिन निशिचर पापी। विश्वामित्र भी परेशान हो चुके थे। मोस्ट पावरफुल महात्मा थे। अरे ऐसे विश्वामित्र थे, इतने कैपेबल थे कि एक नई सृष्टि का निर्माण करने में सक्षम थे विश्वामित्र। आज वो भी परेशान हो चुके थे। उनका परिचय गोस्वामी जी ने दिया कि विश्वामित्र, जो विश्व का मित्र हो वह विश्वामित्र है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरहि। राक्षसों के आतंक से परेशान थे। उस समय राघव ने यज्ञ रक्षा का भार अपने हाथ में कमान ले लिया था। जिस समय रावण ने कहा मारीच से, जाओ जाओ जाओ, कपट मृग बनो, छलकारी बनो, उस दोनों तपसी जो है ना, उनकी स्त्री का हरण करना है। मारीच ने कहा रावण, वैसे तो तुमसे बड़ा क्लोज रिलेशन है, तुम रिश्ते में भांजा लगते हो, लेकिन इस बात को तुम्हारे मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। रावण ने कहा क्यों? कहा पहली बार जब उनका सामना हुआ था, एक बाण मारा था बिना फर का, और मैं 100 योजन का सागर पारा, 100 योजन के समुद्र के इस पार आकर के 75 करवट लेकर किसी तरह से प्राण बचा हमारा। अब दोबारा हिम्मत नहीं है। रावण ने पूछा क्यों? कहा अब की बार यदि मैं जाऊंगा तो उनके बाण से मेरा प्राणांत हो जाएगा, मेरा प्राण बचने वाला नहीं है। रावण ने कहा माम, अब रावण अपने रूप में आया। पहले तो इतना झुक करके प्रणाम करता है, लेकिन उसका जो संस्कार है वो कभी साथ छोड़ेगा। जब मारीच ने निवेदन किया कि मैं नहीं जा सकता हूं,
अपने रूप में आया। रावण ने कहा कि मामा मारीच, अगर मेरी बात को तू नहीं मानेगा और अगर आपको ये डर है कि वहां जाओगे तो तुम्हारा प्राण नहीं बचेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो एक बात याद रख लेना, मृत्यु से तो तुम बच नहीं पाओगे। मारीच ने पूछा मतलब? रावण ने कहा समझ जाओ, अकलमंदे इशारा काफी, इतने से समझ जाओ कि मृत्यु से तुम बच नहीं पाओगे। मारीच ने कहा मतलब समझाओ। रावण ने कहा अगर तुम्हें यह डर है कि वहां तुम जाओगे तो वो तपसी बाण मारेगा, तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा, और अगर नहीं जाओगे तो यहां मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। दोनों तरफ मृत्यु नाच रही है। इन द डायलिमा ऑफ टू हॉर्न्स, न इधर हिलते बन रहा है न उधर हिलते बन रहा है। इधर भी मौत दिखाई दे रही है, उधर भी मौत दिखाई दे रही है। मारीच ने अपने मन में विचार किया, रावण से पूछा कि रावण अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये पक्का तुम कह रहे हो कि तुम भी मुझे मार दोगे? रावण ने कहा बिल्कुल, इसमें जरा भी संदेह नहीं है, अगर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तब उस समय मानस का एक राक्षस पात्र विचार करता है, रावण ने तो यद्यपि कह दिया कि हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधिहारी आनहु नृपनारी। तो मारीच ने विचार किया कि उभय भांति, उभय भांति देखा निज मरना। दोनों तरफ देखता है मारीच कि प्राण बचने वाला नहीं है, मृत्यु का दर्शन कर रहा है। कि उभय भांति देखा निज मरना, कि उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके सी रघुनायक सरना। मारीच ने विचार किया कि दोनों तरफ मृत्यु दिखाई दे रही है, एक तरफ उधर जाएंगे तो राम के हाथों से मुझे मरना होगा, और अगर नहीं जाते हैं तो ये दुराचारी पापाचारी अत्याचारी रावण के हाथों से मरना होगा। काऊ भय भांति देखा निज मरना, दोनों तरफ अपनी मृत्यु को जब देखा तो तब ताके रघुनायक सरना। तो राम जी की शरणागति को स्वीकार करता है। मारीच ने यह विचार किया कि अगर दोनों तरफ मेरी मृत्यु है, उधर भी मरना इधर भी मरना, तो इस दुष्ट दुराचारी रावण के हाथों से मरने से अच्छा है मर्यादा पुरुषोत्तम सौंदर्य सुधा सिंधु कारण करुण करुणा वरुणालय कौशल्या यशवर्धक परम विनयशील धीर शिरोमणि पंकज सम्राट रघुकुल चूड़ामणि राघवेंद्र सरकार के हाथ से मर करके मुक्ति को प्राप्त कर लेना ही श्रेष्ठ समझता है। मानस का यह राक्षस पात्र मित्रों इतना विचारवान है, इसने भगवान राम की शरणागति को स्वीकार किया और बना भी रावण ने जैसा कहा था वैसा ही बना। रावण ने जैसा कहा था
बिल्कुल हूबहू उसी तरह का रावण अपने रूप का निर्माण करता है। मित्रों, इस समाज में रावणों से, ऐसे रावणों से बच करके रहना है। काते ही बाण निकट दसानन गए, ते ही बाण निकट दसानन गए, तब मारीच कपट मृग भय। देखिए कैसे भगवान राम की शरण में आ रहा है मारीच, कैसे राम की शरणागति को स्वीकार करता है। बस 5 मिनट का विराम ले रहा हूं। हनुमान जी के देवालय में पधारे हुए श्रद्धेय भक्तों का मैं उत्तर भारतीय महासभा पांडव की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ और हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, जिस तरह आप लोग अपने इस मारुति मंदिर देवालय के राम कथा को संपन्न बनाने के लिए एकाग्रचित सन्मुति सुविचार अपनापन लेकर के बैठे, उसके लिए हर समय उत्तर भारतीय महासंघ पांडव के आयोजक संयोजक आप लोगों का हर समय शुक्रगुजार है।